हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 10th का मॉडल सेट जो है, आप लोगों का टर्म 1 का जो मॉडल सेट है उसका 1 से लेकर 5 तक सभी मॉडल सेट इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये संभव तभी होगा जब हम कुछ ऐसे सवालों को देखेंगे आज के इस वीडियोज़ में जिसको हम लोग बनाएंगे नहीं बल्कि ऑप्शन से बनाने का प्रयास करेंगे। यानी कि आप लोगों को वहाँ पर लॉन्ग में कुछ बनाना नहीं है, कुछ सॉल्व करना नहीं है। ऐसे सवाल आप लोगों को बताया जाएगा जो कि आप लोग सिर्फ देखते के साथ उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे सवाल जितने मॉडल सेट में आपके इंपॉर्टेंट्स होंगे सभी सवालों को आज इसी वीडियो में डिस्कस कर देंगे ताकि आप लोग को वहाँ हेल्प मिल सके। बहुत से बच्चों का बेसिक बिल्कुल कमज़ोर होता है, वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, अगर वो सॉल्व भी करते हैं तो उसका आंसर गलत आ जाता है। इस कारण से मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि उन बच्चों का हेल्प हो जाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सब इसमें हम लोग बताएं ना आपको वही सब सवाल को डिस्कस करेंगे जो सब सवाल जो है आप लोगों को ऑप्शंस के द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो कि अगर शॉर्ट में बन जाए 2 सेकंड में 3 सेकंड में तो उनको भी मैं इसमें डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वहाँ पे आ सके, क्योंकि पाँचों सेट जो है आपको इसी वीडियोस में डिस्कस करना है। तो कुछ सवालों को मुझे छोड़ना होगा जो लॉन्ग टाइप के होंगे, इसलिए वीडियोज़ में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हम लोग पहला सवाल को देख पा रहे हैं, 120 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको अगर आप बनाने जाइएगा, अगर आप बनाइएगा तो इसका मेथड क्या है, इसको आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा, तोड़ने के बाद इसको मल्टीप्लाई में कीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा फिर आपको इससे मैच करना है। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं, आप लोगों को पता होगा। अगर ऑप्शंस की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो 120 आना चाहिए। ठीक है ना, तो सिंपल सा बात है। आप ऑप्शन नंबर 1 को अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पे आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो आप इसको चेक करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 या 24, 24 पंचे 120, तो 120 आ रहा है, इसलिए हमारा ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। इसके बाद ही आप लोगों को ख्याल ये भी रखना है, इसके बावजूद आप लोगों को और भी ऑप्शंस हैं, उनको भी देख लेना है कि उसमें 120 अगर आ जाएगा, अगर दो जगह अगर आप लोगों को 120 आ रहा है तब तो आप लोगों को निकालना ही पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे मैंने चेक कर लिया है। ऐसा सब अगर ये सेम टू सेम सवाल अगर आपका आता है एग्जाम में तो बाकी के 3 ऑप्शंस में आपका 120 नहीं आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 306 और 657 का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ आपको दे दिया गया है। आपसे पूछ लिया गया है कि इसका जो है एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक क्या हो गया। देखिए, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, पहला नंबर और दूसरा नंबर को आपस में गुना कर दीजिए, बराबर होता है आपका एलसीएम गुना एचसीएफ। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद है, अगर नहीं है तो आप लोग जो है नोट कर लीजिए कॉपी में। पहला नंबर गुना दूसरा नंबर, पहला नंबर गुना दूसरा नंबर, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहला नंबर क्या है आपका 306, दूसरा नंबर क्या है 667। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए 306 गुना 657 लिख लिए दूसरा नंबर। अब बराबर क्या है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम तो आप लोगों को निकालना है, तो एलसीएम जैसे आप यहाँ पे निकालिएगा तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आपका जो है दिया है 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए हम लोग 9 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 9 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। आप इसको जब 9 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका 9 तिया 27 है ना, 9 तिया 27, ये आपका 3 बार में कटा, यहाँ पे आपका 3 बचा, 9 चौके 36, 34 आ गया। 34 को जब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा 657 को तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नहीं था, बिल्कुल बेसिक था, मैंने इसको बता दिया है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन से जो बनने वाला है। ऑप्शन से बनने वाला है ऑप्शन नंबर 3 आपका, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा इसमें बोला है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर पे आपको फोकस करना है, जो सबसे बड़ी नंबर होगा। ठीक है, तो हाईएस्ट कौन है यहाँ पे सबसे बड़ा, 15। अब देखिए ये 15 जो है, 15 से ये भी 15 आना चाहिए, 25 भी आना चाहिए। ठीक है, एचसीएफ में यही होता है। तो 15 से देखिए 15 आ जाता है, 25 नहीं आता, इसलिए आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब हम हाईएस्ट में कौन जाएगा, 10। 10 को चेक करेंगे, 10 को चेक कीजिए कि आपका 10 के टेबल में 15 आता है, 25 आता है, नहीं आता है, तो इसीलिए आपका ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। उसके बाद जाएंगे हम 5 पे, तो 5 से यदि हम चेक करेंगे, 5 तिया 15, 5 में 25, यानी कि इसका टेबल से दोनों आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट से हम लोग इसलिए चेक करते हैं क्योंकि एचसीएफ है। ठीक है ना, इसीलिए हाईएस्ट से चेक करना है। ठीक है,
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका जो आपकी बाय ऑप्शन से आपका बनने वाला है। तो ए प्लस बी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय, ये फार्मूला है। तो फार्मूला इस तरह का आप लोग याद कर लीजिएगा, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा, है ना। तो इस तरह से जो है ये वाला फार्मूला आप बिल्कुल याद करके जाइएगा, फार्मूला आपको पूछेगा, ठीक है ना। इसके बाद बोला है किसी बहुपद में पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद की शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए अगर आपको पी एक्स का बात कर रहा है तो आप लोग एक्स वाले इस पर ये वाला रेखा जो एक्स वाला है इस पर ध्यान दीजिएगा। तो बोला पी एक्स के लिए ग्राफ में दिया गया शून्यकों की संख्या, तो पी एक्स पे फोकस कीजिएगा आप। तो यहाँ पर जो है इसको कितनी बार काट रहा है, एक्स को एक बार भी नहीं काट रहा है, इसलिए इसका शून्य आंसर दे देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को पढ़ा दिया गया। इसके पहले वाला वीडियोस को जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। समीकरण इतना का ये भी आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। ये जो प्रतिच्छेद करती रेखाएं वाली जो है ये सब आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है आपका देखिए सिर्फ एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा यदि आप लोगों को सिर्फ सी का मान आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को जो आप लोगों को बना करके हल करना होगा। समीकरण वाला इक्वेशन वाला सवाल हो गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 पे अगर हम ध्यान दें तो इसको हम लोग बाय ऑप्शन से बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग 2x माइनस वाई बराबर 5, यानी कि अगर आप लोगों को क्या करना है एक एक करके जो है एक्स और वाई का वैल्यू पुट करना है। तो अब यहाँ पे देखिए 2x है माइनस वाई है अब बराबर 5 है। अगर हम ए ऑप्शन को चुनते हैं तो x का वैल्यू आप 2 रखिए, तो यहाँ आप 2 रखेंगे तो 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पे आप 2 रखिएगा तो x के जगह पे 2 रखने पर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा आंसर। और y के जगह पे -1 रखेंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेटिस्फाई कर गया, है ना। 4 1 5 हो गया। ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जो है 2x है ना, यहाँ पे 2x है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों समीकरण को आपको देखिए वहाँ पे क्या करना होगा, एग्जाम में दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है ना। तो पहला समीकरण हमारा क्या था 2x माइनस वाई बराबर 5 था। तो हमने क्या किया पहला ऑप्शन को चुना, x बराबर 2 रखा। तो जैसे ही मैंने x बराबर 2 रखा यहाँ पे आप 2 रखिएगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पर y बराबर -1 रखिएगा तो यहाँ पे -1 जैसे रखिएगा तो ये माइनस माइनस मिल कर क्या हो गया प्लस हो गया। तो 4 और 1 मिल कर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो पहला समीकरण आपका सेटिस्फाई कर गया। इसी प्रकार से हम लोग को दूसरा समीकरण अगर सेटिस्फाई कर जाता तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूसरा समीकरण क्या था हमारा 3x प्लस 2y बराबर 4, है ना। तो 3x प्लस 2y। अब यहाँ पे देखिएगा हम x के जगह पे क्या रखने वाले हैं 2 रखने वाले हैं। तो x के जगह पे जैसे ही हमने 2 रखा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस, उसके बाद y के जगह पे हम लोग -1 रखेंगे तो 2 इंटू -1। तो यहाँ पर आप देखते हैं क्या हो रहा है 6, यहाँ पे 2 1 कम 2 -2 हो जाएगा। तो 6 में से 2 गया कितना आ गया 4 आ गया। तो हमारा ये 4 आ गया। तो देखें आप लोगों ने देख लिया कि दोनों समीकरण हमारा सेटिस्फाई कर गया, दोनों आंसर हमारा मैच कर गया। इसीलिए जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को आंसर करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग वैल्यू को स्पीड में पुटअप करेंगे तो वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा और वैल्यू पुट करने के लिए आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग पीछे से स्टार्ट कर देंगे, पहला ऑप्शन को पहले चेक कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हम लोग वैल्यू पुट करने वाले हैं। ब्रैकेट में जो आप लोग देख रहे हैं एक जगह 2 है, इसका मतलब है कि पहले x का वैल्यू है फिर y का वैल्यू है। तो आप देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 9। तो अगर आप पहला में 2 रख दीजिए x का वैल्यू, फिर y का वैल्यू 2 रख दीजिए, तो ये तो 2 2 4 हो रहा है, आपको लाना है 9। बताइए आएगा नहीं ना आएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। इसको भी आप नहीं रख सकते। आप देखते के साथ देख रहे हैं 5 4 9 होता है। तो आप यहाँ पे 5 रखिए, यहाँ पे 4 रखिए, 5 4 क्या हो गया 9 हो गया। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा x में y घटाइए, तो x में y घटाइएगा 5 में से 4 घटाइएगा 1 आ जाएगा। तो यही ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अब आप लोग इसको बनाइएगा तो काफ़ी वक्त लगेगा, आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होगा। तो आप लोग ऑप्शन से वैल्यू पुट करना सीख जाइए, ठीक है। इसके बाद ना आप लोगों का एपी वाला सवाल काफ़ी देखा जा रहा है मॉडल सेट में। तो एपी वाले सवाल में देखिए आप लोगों को क्या करना है। अगर इस तरह का सवाल आप लोगों के एग्जाम में आता है तो आप लोगों को देखिए एपी में क्या होता है ना, सबका अंतर बिल्कुल सेम होना चाहिए, डिफरेंस बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 है 4 है 8 है एंड 16 है। तो अब यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 2 है, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 4 है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 8 है। तो ये एपी नहीं हो सकता है, ठीक है। डिफरेंस सबका सेम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसको चेक कीजिए आप, ठीक है। 5 है, 5 के बाद 25 है, 25 के बाद 125 है। तो 5 से 20 बढ़ा, 20 से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये भी आपका एपी नहीं होगा। हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। 1 है 3 है 5 है 7 है, इससे 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दो दो बढ़ रहा है जहाँ पे, तो इसका डिफरेंस सेम है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है हमारा एपी में सवाल पूछा गया है कि 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। तो देखिए पहला पद होता है हमारा ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस 2D। तो जैसे कि आप लोगों का पूछा गया है 10वां पद, तो हम लोग उसको लिखेंगे ए प्लस 9D, एक कम करके लिखते हैं ना, ए प्लस 9D। ए क्या है हमारा पहला संख्या होता है, डी क्या होता है उसका डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम लोगों को अगर आप बोलेगा आप लोगों का 10वां पद बोलेगा तो ए प्लस 9D लिखेंगे, आपका 11वां पद बोलेगा तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 10D लिखेंगे, एक कम लेना है ना। अगर आपको बोलेगा 16वां पद तो ए प्लस 15D लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए प्लस 15D। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो आप लोगों से पूछा जा रहा था ए 10वां पद, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस 9D, ठीक है। तो ए हमारा पहला पद हो गया 2 और 9 और इंटू डी, डी क्या है इसका अंतर है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो डिफरेंस इन लोग का है वो 5 5 का अंतर, 2 से 7, 7 से 12, तो 5 का डिफरेंस हो तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। तो 9 5 कितना हो जाएगा, 45, 45 में फिर 2 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 47। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल है यहाँ पे 25 नंबर सवाल को देख पा रहे हैं कि ये सभी वृत्त क्या होते हैं। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, इसके पहले वाले वीडियोस में पढ़ाया गया है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, जो है इसको बटा करके AD/DB और AE/AC लिख लीजिएगा बराबर करके। आप लोग जो इसका वैल्यू पुट करके निकाल लीजिएगा ना, जैसे इस AD/DB, इस तरह से आप लोग जो है AE/AC, तो इस तरह से वैल्यू पुट करके आपको इसका आंसर निकालना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जो आज के इस वीडियो का मकसद यही था कि आप लोगों को ऑप्शन से बनवाना था, ठीक है ना। काफ़ी सारा सेट आपको डिस्कस करना है, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट सवाल को ही डिस्कस कर रहा हूँ जो कि ऑप्शन से आप लोगों का बन जाए। अब देखिए यहाँ पर जो 27 नंबर सवाल को देखिए, यहाँ पे यदि किसी त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे, इस कसौटी को किस नियम से जाना है। देखिए यहाँ पे जो है संगत कोण बोला है, कोण बोल दिया, कोण का अंग्रेजी होता है एंगल। एंगल मतलब होता है संगत कोण, 3 कोण होता है तो तीनों कोण जो है दूसरे के तीसरे तीनों कोण के बराबर होगा, तो ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारा इसके लिए कौन सा कथन सत्य होगा, यानी आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर ए है, ए 60 है, यहाँ पे P 60 है, B 80 है, Q 80 है और 40 R 40 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक रिलेशन P से बनाना है। एक रिलेशन P से देखिए कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ABC है, यहाँ से Q से स्टार्ट किया, ये नहीं होगा। ABC है यहाँ पे Q से, ये भी नहीं होगा। ABC एंड PQR, तो ये और ये दोनों में से हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे B का संबंध किससे बनाना है, Q से, तो यहाँ पे B है, यहाँ पर Q है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ये नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे मॉडल सेट में आ चुके हैं। यहाँ पर सेम टू सेम क्वेश्चन है जो हमने आपको बताया था। इसको ऑप्शन से आप किस प्रकार करेंगे, इसको कैलकुलेशन करके देखिएगा किसका 140 पूर रहा है, ठीक है ना। जिसका 140 पूरेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 20 सते 140, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी बात देखिए ACF LCM का सवाल था। हमने आपको बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट नंबर को आप लोगों को ध्यान में देना है। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कौन है, 15 है। 15 से आप देखिएगा 45 कट जाएगा, 160 नहीं कटेगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद 10 को चेक करेंगे, 10 को जैसे चेक करेंगे तो 10 से आपका 160 चला जाएगा, लेकिन 45 नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 5 को चेक करेंगे तो 45 भी कटेगा और 160 भी कटेगा, है ना। तो इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ग्राफ आपको दिया जाएगा। ग्राफ में से आप लोगों को शून्य का संख्या आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या बोला है, PX बोला है। यहाँ पे X आ गया तो X वाला रेखा को हम लोग फोकस करेंगे। अगर PY रहता तो Y वाला रेखा को फोकस करते हैं, ठीक है। तो X वाले रेखा को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये कैसे काट रहा है। एक बार यहाँ काटा, फिर यहाँ काटा, फिर ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा इसको, तो ये कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4, 4 बार काट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आप इसको वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों को x के बराबर 1 और y बराबर -1 आप रखेंगे, आपका 4 आना चाहिए। तो x बराबर जैसे 1 रखा तो 5 हो गया, यहाँ पर आप -1 रखेंगे तो -3, तो 5 में से 3 जाएगा 2 होगा, 4 नहीं आया, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, देखिए x का मान रखेंगे 3, तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15, और y का मान रखेंगे 0, तो यहाँ पर 15 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। x का वैल्यू रखेंगे 2, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और उसके बाद अगर y का वैल्यू हमने -2 रखा तो 10 में से -6 यहाँ ये वाला वैल्यू पुट कर रहा है, देख लीजिए। तो 5 है, 5 x का वैल्यू 2 रखेंगे, प्लस 3 है, y का वैल्यू -2 रखेंगे, है ना, इनटू में है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 और 10 और -6 बराबर 4। तो पहले आपको पुट कर गया, दूसरा वाला समीकरण को भी चेक करना है। तो x का वैल्यू 2 रखिए 6, x का वैल्यू 2 रखेंगे 6 हो जाएगा, और y का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे आपका -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 6 4 10। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सेटिस्फाई कर गया, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है 42
नहीं 12 नंबर सवाल को देखिए, यहाँ पे x बराबर a y बराबर b है, तो इसके बाद समीकरण दे दिया है, उसके बाद a और b का वैल्यू पूछ लिया। तो यहाँ पर जो आप लोगों को ऑप्शंस में दिया गया है वो a और b का वैल्यू है, ठीक है। अगर आप देखिए यहाँ पर आपको इस वाले इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कीजिएगा, अगर मान के चलिए आप 5 यहाँ रखते हैं, 5 में से 3 घटाते हैं तो 2 वैल्यू आ जाता है। लेकिन अगर आप दूसरा समीकरण को चेक कीजिएगा, 5 रखिएगा, यहाँ 3 रखिएगा, तो 5 या 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, लेकिन आपका आ रहा है कितना, 4। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। तो ऑप्शन नंबर सी में जैसे ही हम यहाँ पे 3 रखेंगे और यहाँ पर 1 रखेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में भी आप लोग वैल्यू पुट करके आंसर दीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखिए, एपी वाला सवाल आप लोगों से बार बार पूछा जा रहा है, तो ये आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपसे ए पूछा है, तो ए जो होता है हमारा पहला पद होता है, 3 होता है, ठीक है। तो ये तो आपका कंफर्म हो गया। डी क्या होता है, इसका अंतर होता है। अगर आप देखेंगे तो 3 में से 2 जब आया तो 2 का अंतर आया, फिर जो है 1 से फिर 0 जाता है, 0 से फिर जो है आपका 1 -1 में जाएगा तो 2 का अंतर आ रहा, तो 3 और 2 इसका सही जवाब होगा। तो 3 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो 3 और 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। बाकी के जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, ये सब बेसिक से बनेगा और जो कि आप लोगों को बेसिक क्लास देखना होगा, ठीक है। देखिए अगला इसमें जो है आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने आपको बता दिया था कि गुना करके देख लीजिएगा। दूसरा में आप लोगों को बोला था महत्तम समावर्तक 4 है तो इतना का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम है, ये भी हमने बता दिया कैसे निकालना है। फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो जो आपसे पूछेगा वो नीचे जाएगा, डिवाइड मार के गुना करके आंसर ले आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देख लीजिएगा एलसीएम पूछा गया, तो एलसीएम निकालने का सही तरीका क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे तीनों नंबर जो कोई भी आप लोगों का जो सबसे छोटी संख्या जो आप लोग सबसे पहले चुनिएगा, ठीक है। इसमें जो सबसे छोटी संख्या वो 180 है। उसके बाद आपको चेक करना है क्या ये 12 का टेबल में, 15 का टेबल में और 21 का टेबल में आ रहा है। यदि आ रहा है तो यही आंसर होगा, नहीं तो फिर दूसरा को चेक करेंगे। इस प्रकार से आप लोग इसको पूरे को चेक कीजिएगा। चेक करने से जिससे आपका तीनों कट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये डायग्राम वाला सवाल है, फिर से आया है, आप देख पा रहे हैं एक्स वाले अक्ष को ये 2 बार काट रहा है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ये सब पहला वाला वीडियो में डिस्कस कर दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है कि ए और डी का क्या मान होगा। तो ए का मान तो आप देख पा रहे हैं, ए क्या है आपका, ए है हमारा 3/2, ए क्या है 3/2 है, और डी जो होता है वो उसका अंतर होता है। तो सब में देखिए आप, सब में ऑप्शन में 3/2, 3/2, 3/2, -3/2, ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब तीनों ऑप्शन में से कोई आंसर होगा जिसका हम लोगों को डी पता होगा। तो डी हम लोग निकालते कैसे हैं, तो डी हमारा होता है, दूसरा में पहला घटा दीजिएगा, तो दूसरा में 1/2 माइनस 3/2, तो एलसीएम तो 2 ही हो जाएगा ना, एलसीएम 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 में 3 घटेगा तो -2/2 आ गया, है ना। तो -2/2 ये जब कटेगा तो -1 आएगा, ठीक है। तो -1 जहाँ पे होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो -1 आपका यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, 3/2 -1, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा एपी में पूछ रहा है 30वां पद। 30वां पद हम लोग कैसे निकालेंगे, a + 29d, कैसे निकालेंगे, a + 29d। तो a हमारा 10 है प्लस 29, और d हमारा क्या है, उसका अंतर होता है। तो अंतर देख लीजिए क्या हो जाएगा, अंतर है हमारा 3 3 कम करके कम हो रहा है, 10 में से 7 हो गया, 7 से 4 हो गया, तो हमारा 3 कम हो रहा है, तो 3d हो गया। तो 29 को 3 से गुना कर दीजिए, 9 × 27, 2 3 दूना 6 और 2 8, 87 और 10 97, ठीक है। तो 97 हो जाएगा ना, 87 में 10 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 97। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 23 नंबर सवाल हम देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कौन सा पद जो है 27 होगा। तो कौन सा पद 27 होगा ये आपको चेक करना है। सबसे पहले इसका देख लीजिए, अब ए जो है हमारा 5 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा, 5 से 7 9 11, 2 का डिफरेंस से चल रहा है, तो डी हमारा 2 हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे 12वां पद, तो 12वां पद के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, a + 11d, ठीक है। तो ए हमारा 5 है प्लस 11d, डी कितना लेंगे, 2 लेंगे, तो 11 दूना 22 है ना, 11 दूना 22, 22 और 5 जोड़ देंगे तो 27। ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर गया, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये 27 नहीं पूरता तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, फिर सी को चेक करते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोगों ने ऑप्शन नंबर ए के लिए a + 11d लिया, ऑप्शन नंबर बी के लिए a + 7d लेते, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के लिए a + 6d लेते, ऑप्शन नंबर डी के लिए a + 10d लेते हैं। तो जहाँ पे हमारा 27 आ जाता वही हमारा आंसर हो जाता।